अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 19 है ये। अगर आप परेशान हैं, आपके कॉकटेल्स के अंडों में फर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, या कॉकटेल्स ब्रीड ही नहीं कर रहे, या कॉकटेल्स ने ब्रीड किया हुआ है मगर बच्चों को सही से फीड नहीं करवा रहे, या बच्चे किसी भी वजह से मर रहे हैं, और या फिर आपका जो ब्रीडिंग रेशो है वो कम हो गया है, यानी कम से मुराद ये कि 5 अंडे दे रहे हैं मगर बच्चे 2 निकल रहे हैं, ये तमाम प्रॉब्लम्स आपकी हल हो जाएंगी इस वीडियो में। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा आपने करना क्या है। रात को सबसे पहले आप काले चने, जिनकी चाट बनती है, काले चने छिलके वाले जो होते हैं, वो आप रात को पानी में भिगो कर रख दें। रात को पानी में भिगो कर रख दें, और सुबह आपने, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाने से पहले आप चने अपने तमाम पेयर्स को डाल दें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब चनों चनों का मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे, चनों का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चनों में आपके सेक्सुअल पावर जो होती है वो डबल हो जाती है कॉकटेल्स की, और इसी वजह से ये घोड़ों को भी दिए जाते हैं। इतने ताकतवर होते हैं चने, ये घोड़ों को दौड़ाने के लिए दिए जाते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा एक अच्छा यानी कि न्यूट्रिशंस होते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने रात को भिगो के रख दिए थे और अभी मैं डालने वाला हूँ। आप जब पहली बार डालेंगे तो हो सकता है आपके कुछ कॉकटेल के पेयर ना खाते हों, तो जो ना खा रहे हों, डर रहे हों, चनों से दूर भाग रहे हों, तो उनको आपने ऐसे देने हैं। आपने ऐसे मसलना है, अंदर से पीली दाल निकालनी है उसकी, और फिर इस तरह से देना है। क्योंकि कॉकटेल्स जो है वो येलो चीज़ पे और ग्रीन चीज़ पे, इन पे बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं, बहुत जल्दी मुंह मारते हैं। ठीक है। तो कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं जो आपने जिस बंदे से लिए हैं उसने चने नहीं खिलाए कभी, या चनों की आदत नहीं है उसके कॉकटेल्स को, तो हो सकता है आपके कॉकटेल चनों से डरें या ना खाएं। कुछ पेयर खा लेते हैं, कुछ पेयर नहीं खाते शुरू में, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता खाने लग जाते हैं। तरीका होता है, डाला जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चलता है, एक दो खाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर देते हैं। तो मैं तो तकरीबन अपनी ब्रीडिंग में इस्तेमाल करता हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको इसका इस्तेमाल करने का क्यों कह रहा हूँ, और ये सारे मसले इससे कैसे हल हो सकते हैं। क्योंकि मैंने 6-7 मसले बताए हैं, वो इससे कैसे हल हो रहे हैं आप सुन लें। चनों में सेक्सुअल पावर को 4 गुना तेज़ करने की सलाहियत होती है। ठीक है। चने बहुत ताकतवर होते हैं, ये घोड़ों को खिलाए जाते हैं रेस से पहले, या रेस की तैयारी के लिए जो घोड़े तैयार होते हैं उनको चने खिलाए जाते हैं। और ये यानी कि महंगा आइटम समझा जाता है जानवर को खिलाने के लिए, क्योंकि इसके रेट बहुत हाई हैं। पाकिस्तान में इस वक्त ये 80 रुपये का आधा किलो मिला है, 90 रुपये का, सॉरी 90 रुपये की ये आधा किलो मिले हैं। अब मेरा सेटअप इतना बड़ा है कि आधा किलो जो है ना एक दिन में यानी ख़त्म हो जाए, आराम से ख़त्म हो जाए, जिस तरह मेरे कॉकटेल खाते हैं, ज़ाहिर है शुरू से खा रहे हैं वो। तो इसको अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छी बात है। बाकी सॉफ्ट फूड में आप एग फीड भी दे सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको नंबर 1 नंबर 2 करके सारे जो सीरियली मैं आपको समझा दूं कि मसले किस तरह से हल हो रहे हैं। अगर आपके अंडों में फर्टिलिटी का इशू आ रहा है, फर्टिलिटी नहीं आ रही, अंडों में ब्लड नहीं आ रहा, अंडों में बच्चे नहीं बन रहे, तो आप याद रखें, इससे आप ट्राई कर लें, शुरू के 3 ब्रीड ट्राई कर लें, ज़ाया होती है कोई बात नहीं, आप पूरा एक सीज़न जो है उनको होल्ड करा लें, ट्राई कर लें। होल्ड से मुराद ये कि उनको ब्रीडिंग करने दें, ज़ाया करने दें उनको अंडे, और चने डालते रहें। ठीक है। एक ब्रीडिंग सीज़न आपका ज़ाया हो जाए, नेक्स्ट ब्रीडिंग सीज़न में आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला रिजल्ट आपके पास आएगा। ठीक है। तो ज़्यादा जल्दबाजी लालच मत की करा करें हर चीज़ में, क्योंकि कॉकटेल्स जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है ब्रीडिंग में, फर्टिलिटी अपनी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करता रहता है, अपनी खुराक के हिसाब से, अपनी जगह के हिसाब से। कुछ पेयर पहली ब्रीड में ही वो बच्चे अच्छे निकालते हैं, अंडे ज़्यादा देते हैं, बच्चे भी ज़्यादा निकालते हैं, और बगैर सॉफ्ट फूड पे पाल भी देते हैं वो बच्चे। बट ज़्यादातर पेयर्स जो हैं वो थोड़ा सा तंग करते हैं, तो उस तंगी को बर्दाश्त करना ही भाई वही असल चैम्पियन बंदा है, जो उस टाइम पीरियड को बर्दाश्त कर लेता है, झेल लेता है, तो वही बंदा असल ब्रीडर है। ठीक है। अच्छा, आप दूसरी चीज़ कि कॉकटेल को अगर आपके बच्चे फीड नहीं करवा रहे, तो यही चने आप डाल के देखिएगा। मेरे पास भी बच्चे मर रहे थे छोटे छोटे, तो मैंने जब ये सॉफ्ट फूड डालना शुरू किया, चने डालने शुरू किए, तो अब वो बच्चों को नहीं मारते। ठीक है। लेकिन बशर्त ये है, चने डालने की शर्त ये है कि आपने 20-30 दाने, जो ब्रीडर पेयर है जिसने बच्चे दिए हैं, जो बच्चों को फीड करवा रहा है, तकरीबन 20 से 30 दाने आपने सुबह डालने, और 20 से 30 दाने आपने अंधेरा होने से पहले शाम में डालने हैं, अंधेरा होने से 1 घंटा पहले। ठीक है जी। अगर आप सुबह डालकर चले गए और आपने शाम को नहीं डाले, तो भाई आपके बच्चे यकीनन मर जाएंगे। उसका फिर आप मेरे सर पे इल्ज़ाम मत दीजिएगा, उसकी वजह ये है, कॉकटेल को जो चने आप 20-30 दाने सुबह डालेंगे वो तो वो खा जाएगा, सुबह फीड करवा देगा उससे, बट शाम को रात होने से पहले कॉकटेल बच्चों को फुल करते हैं एक बार। ठीक है। क्योंकि उन्होंने पूरी रात निकालनी होती है। तो अगर आपने शाम को नहीं डाले तो भाई सुबह वाले आपके बिल्कुल बेकार हैं, किसी काम के नहीं है, बच्चे आपके मर सकते हैं। ठीक है। ये बात मैंने आपको पूरी बता दी। बाकी जो आप पट्ठे तैयार कर रहे हैं उनको तैयारी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, कैल्शियम डिपॉजिट होता है चनों से बोन्स में, और ब्रीडिंग लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। तो पट्ठों को आप ये कर सकते हैं कि आप सुबह डाल दें, रात में आप शाम में ना दें, बेशक कोई मसला नहीं है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते आप सुबह डाल दें, इनको रात में देने का मसला नहीं है, सॉरी शाम में देने का इनको प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी एक टाइम, दिन में या शाम में या सुबह, किसी भी एक टाइम पट्ठों को दे दें,
और जो पेयर आपके फर्टिलिटी में इशू कर रहे हैं उनको आप एक टाइम दे दें, कोई मसला नहीं है। 2 टाइम आपने सिर्फ उसको देने हैं जो भाई बच्चों को फीड करवाता है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ से प्रॉब्लम आपकी हल कर दी। और मेरी वीडियोस जो हैं वो पूरी देखा करें। अभी भी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, हो सकता है मैं आगे कुछ और काम की बातें करूँ। मेरी वीडियो का अक्सर ऐसा होता है, टॉपिक कुछ और होता है बट वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो फिर मैं कुछ मज़ीद कुछ बातें, अच्छी बातें उसमें ऐड कर देता हूँ। देखें भाई, मेरा मकसद क्या होता है कि जब मैंने चीज़ें अपने 10 सालों में, 15 सालों में या 25 सालों में सीखी हैं कॉकटेल की ब्रीडिंग में, वो मैं आपको रोज़ एक एक करके हर पार्ट में बताता रहता हूँ। उससे ये होता है कि भाई जो मैंने सालों लगा के, टाइम ज़ाया करके, पैसा ज़ाया करके, या मेरे बच्चे जो मरे हैं, वो चीज़ जो मैंने सीखी है इतनी देर से, तो वो आपको 2 मिनट की, 4 मिनट की या 8 मिनट की वीडियो में सीखने को मिल जाती है। उससे ये होता है कि भाई आपके जो कॉकटेल में जो नुकसान होना होता है, आपको अल्लाह ना करे आपके बच्चे मरने थे, तो वो बच जाएंगे। आपको एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा ना मेरी इन बातों से। तो बजाय इसके कि मेरी बातों से आप एक्सपीरियंस लें, सुने, इसको गौर से समझें मेरी बातों को, तो आपका जो ब्रीडिंग रेशियो है वो डबल हो सकता है। आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी आपको किसी से मशवरा नहीं लेना पड़ेगा। मैं हर पार्ट में कोई ना कोई नई बात बताता हूँ। तो मेरे सारे पार्ट्स आप देखा करें। जो मैं सीखता हूँ, जो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, मैं एक रिसर्चर हूँ, ब्रीडिंग पर रिसर्च करता हूँ। कॉकटेल का बिहेवियर जो है इसको मैं एग्जामिन करता हूँ, बच्चों को एग्जामिन करता हूँ, मैं इनके अंडों को एग्जामिन करता हूँ, जो ख़राब हो जाते हैं उनको एग्जामिन करता हूँ, जो बच्चे मर जाते हैं उनका पोस्टमार्टम भी करवाता हूँ मैं, कि ये क्यों मरे, कैसे मरे, सॉफ्ट फीड का मसला था या फीड नहीं करवाई, या फीड करवाई थी मर गए, अगर करवाई थी तो फिर मर कैसे गए। प्रॉपर एक एक चीज़ मैं निकालता हूँ इन चीज़ों में। यानी कि कॉकटेल से मुझे इतना प्यार है, 25 साल हो गए मुझे, इनका ए टू लेके जेड तक की बातें मुझे पता है। और फिर भी हर टीचर, याद रखें, वो हर बंदा, चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो, हर बंदा ज़िंदगी में रोज़ सीख रहा होता है। टीचर जो है वो टीचर बनने के बाद जो है वो सीखना थोड़ी छोड़ देता है भाई, वो तो रोज़ एक नई बात सीख रहा होता है। तो जो बात मैं आपको बताता हूँ आपके काम आया करेंगी सारी। वीडियो ख़त्म होने का इंतज़ार किया करें, ये नहीं कि अपना काम निकल गया या ये छोटी सी बात सुन ली बस, हाँ मैं समझ गया, टक। अब देखें, मैंने आपको जो बच्चों वाला केस बताया था कि आपने बच्चों को इस तरह डालना है, अगर आप वो शाम वाली बात मेरी ना सुनते कि शाम को भी आपने डालना है, तो आपका नुकसान होता कि नहीं होता? बिल्कुल हो जाता आपका। ठीक है। अब आप सुन लें कि आप इसके अलावा सॉफ्ट फूड में क्या क्या दे सकते हैं फर्टिलिटी के लिए। एग फूड भी आप दे सकते हैं। अब देखें, एग फूड वाली बात कितनी लेट आई है। एग फूड को मैश करके दे सकते हैं। एग फूड जो है कॉकटेल मैश करके देंगे तो खाएगा, साबुत अंडा अगर उबाल के डाल देंगे तो नहीं खाएगा। आपने अंडे को उबालना है, उबालने के बाद उसके छिलका उतारना है, उसको मैश करना है, फिर देना है। उसकी जर्दी ये बहुत शौक से खाते हैं, वो भी फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हुआ करें, आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ लिया करें, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर लिया करें या मैसेज कर दिया करें। भले हो सकता है मैं लेट रिप्लाई करूं, मगर करूंगा ज़रूर, मैं आऊँगा ज़रूर आपकी आवाज़ पे। ठीक है ना, आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो सारी प्रॉब्लम्स के हल आपको मिल जाएंगे। बस आप किया ये करें, मुझे अप्रिशिएट कर दिया करें। अगर आपको वीडियो मेरी भाई अच्छी लगती है तो आप मुझको लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, उल्टा आपको फ़ायदा होगा। आपसे मुलाकात होगी फिर। अल्लाह हाफ़िज़।